अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जो है वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके एक नए तरीके से ज़रब करना सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी अदद को 11 से किस तरीके से आसानी से ज़रब किया जा सकता है। अब आम तौर पे हम जो है 11 से कोई भी अदद को अगर ज़रब करना है तो हम आम तौर पे यहाँ पर 1 का पहाड़ा 3 तक का, 1 का पहाड़ा 4 तक का, इस तरीके से जो है यहाँ पर हल करते हैं। लेकिन जो है वैदिक रियाजी का तरीका बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर हमें कुछ सेकंड में जो है यहाँ पर ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो हम वही तरीका आज यहाँ पर बिल्कुल ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की पहली मिसाल से। अब पहली मिसाल में हमें क्या करना है, यहाँ पर 43 को 11 से ज़रब देना है। तो यहाँ पर कोई भी अदद को 11 से जब ज़रब देना है तो हमें यहाँ पर उसका इकाई वाला जो हिस्सा है वो जैसा कि वैसा उतार लेना है। यानी कि यहाँ पर 3 है तो हमने 3 को क्या करें, यहाँ पर जैसे कि वैसे उतार लिए। और यहाँ पर जो बाकी के जो हिस्से है इनकी जो है जमा करना है। 4 और 3 कितने हुए, 7। 4 और 3 कितने हुए, 7। 4 और 3 7। और जो दावे हाथ तरफ से आखिर का जो हिस्सा है, दावे हाथ तरफ से जो पहला हिस्सा है उसे क्या करना है, जैसे कि वैसे उतार देना है। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसान तरीके से तुम क्या कर सकते, कोई भी अदद को 11 से क्या कर सकते, ज़रब दे सकते। तो चलिए अब दूसरी मिसाल हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें इकाई वाले हिस्से को हमें क्या करना है, जैसा कि वैसा उतार लेना है। और यहाँ पर 6 और 2 कितने हुए, 8। 6 और 2 कितने हुए, 8। और यहाँ पर 3 और 6 9। 3 और 6 9। और दावे हाथ तरफ से पहला हिस्सा हमें क्या करना है, जैसे कि वैसे उतार लेना है। तो इस तरीके से 362 को 11 से ज़रब दिए तो यहाँ पर जवाब क्या था, 3982। 3982। तो यहाँ पर हमें पहले वाला इकाई के मकाम का और दावे हाथ तरफ से पहला मकाम वाला जो हिस्सा है वो हमें जैसे के वैसा उतारना है। और बाकी के बीच में जो है उनकी जो हिस्से है तो उनकी क्या करना है, जमा करते चलना है। अब यहाँ पर देखो 7 है इकाई के मकाम पे, इसलिए हम 7 को क्या करेंगे, जैसा के वैसा उतार लेंगे। अब 7 को जैसे के वैसा उतारने के बाद 2 और 7 9। 2 और 7 9। और यहाँ पर 5 और 2 7। 5 और 2 7। और यहाँ आखिर का हिस्सा भी हमें क्या करना है, जैसे कि वैसे उतार लेना है। तो इस तरीके से हम 527 को अगर 11 से ज़रब दिए 5797, इस तरीके से आसानी से जवाब क्या कर सकते, हासिल कर सकते। अब यहाँ पर देखो इकाई के मकाम का 6 हमें क्या करना है, जैसे कि वैसे उतार लेना है। और यहाँ पर 7 और 6 कितने हुए, 13। 7 और 6 कितने हुए, 13। तो अब यहाँ पर अहम सवाल ये है कि 13 के 13 उतारना है या 13 के 3 उतारना है। तो यहाँ पर हम क्या आमतौर से जितनी भी रहे, चाहे ज़रब हो, जमा हो या तफरीक हो, उसमें हम मिसालें हल करते तो वहाँ पर क्या करते हम इकाई का नीचे उतार लेते। तो सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 13 का 3 इस तरीके से उतार लेना है और हासिल का 1 कहीं पर भी रख देना है भी फिलहाल, और बाद में अगले हिस्से में क्या करना है, उसको मिला लेना है। अब आखिर का हिस्सा है 7। 7 में हमने ये 8 मिलाए, कितने हो, 7 में ये 1 मिलाए तो कितने हुए, 8। अगर कभी जो है हासिल का यहाँ पर बचता है आखिरी हिस्से के टाइम में तो हमें क्या करना है, वो आखिरी हिस्से में मिला लेना है। अब आगे देखो यहाँ पर 7 के 7, क्योंकि इकाई वाला मकाम हमें क्या करना है, जैसे कि वैसे नीचे उतार लेना है। तो यहाँ पर 7 के 7। 7 और 4 11। 11 का 1 और हासिल का 1 यहाँ पर ले लेना है। अब यहाँ पर 8 और 4 कितने हुए, 12। और हासिल का 1 13। 13 के 3 हासिल का आया 1। और यहाँ पर 8 के 8 उतारना है, लेकिन यहाँ पर हासिल का हमारे पास 1 मौजूद है, इसलिए हमें क्या करना है, 8 में वो 1 9 मिला लेना। 8 में 1 इस तरीके से मिला लेना है, 9 आया समझ में। तो यहाँ पर हासिल का हमें क्या करना है, अगली कीमत में मिलाते चलना है। अब आगे देखो यहाँ पर 5 के 5। 8 और 5 13। 13 के 3 हासिल का आया 1। अब 6 और 8 14। 14 और 1 15। 15 के 5 हासिल का आया 1। यही हासिल का 1 यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर 9 और 6 15। 9 और 6 15, लेकिन हासिल का 1 16 के 6 हासिल का आया 1। अब 9 हमें जैसे कि वैसा उतारना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हासिल का 1 है तो इसलिए हम 9 में 1 मिला देंगे, कितने हुए, 10। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से हम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके 11 को कोई भी हिस्से से, कोई भी कीमत से या कोई भी अदद को 11 से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम एक अगला तरीका लेकर आपके सामने आएंगे।